भर की 70 बड़ी खबरों के साथ। मोदी की आवाज पर देर रात तक चली बैठक। करीब 3 घंटे तक चली बैठक के दौरान गृहमंत्री अमित शाह के साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और नितिन गडकरी भी रहे मौजूद। अमरनाथ यात्रा को लेकर तैयारियां जारी, लेकिन यात्रा शुरू होने पर अभी भी संशय बरकरार। इससे पहले 28 जून से शुरू होनी थी यात्रा, लेकिन कोविड के चलते मामलों को लेकर के यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन पर लगाई गई थी रोक। अब सबकी निगाहें उपराज्यपाल के फैसले पर। लद्दाख की गलवान घाटी में चीनी सैनिकों के साथ हिंसक झड़प में 1 साल। झड़प में भारत के 20 जवान हुए थे शहीद। वहीं मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन के 43 जवान मारे गए। हालांकि चीन ने अब तक साफ स्थिति नहीं बताई। सेवाई संगठन अभियान का दूसरा चरण शुरू करेगी बीजेपी। जेपी नड्डा ने दिया कार्यकर्ताओं को निर्देश। इस अभियान में टीकाकरण अभियान, राहत कार्यक्रम और पड़ोस ग्राम स्वास्थ्य समसेवक का प्रशिक्षण शामिल रहेगा। दिल्ली पहुंचे उत्तराखंड के सीएम तीरथ सिंह रावत आज उपराष्ट्रपति और लोकसभा अध्यक्ष से करेंगे मुलाकात। इसके अलावा केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर और केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से भी मिलेंगे सीएम तीरथ सिंह रावत। अलवर के स्वास्थ्य केंद्र से आई तस्वीरों ने खोली राजस्थान की गहलोत सरकार के बड़े दावों की पोल। कोरोना काल में भी नहीं शुरू हो सका 10 साल से बंद पड़ा स्वास्थ्य केंद्र। मुख्तार अंसारी की याचिका पर आज मऊ कोर्ट में हो सकती है सुनवाई। याचिका में मुख्तार अंसारी ने की है फिजियोथेरेपिस्ट और हार्ट बेड की सुविधा देने की मांग। मुख्तार के वकील ने अपनी मांग को लेकर दिया है सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला। मध्य प्रदेश के किसानों के लिए अच्छी खबर। आज से सरकारी रेट पर शुरू हो रही है मूंग की खरीदारी। किसानों से समर्थन मूल्य पर खरीदी जाएगी मूंग। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने किया ऐलान। राज्यपाल की मंजूरी के बाद गुजरात में आज से लागू हो रहा है लव जिहाद से जुड़ा नया कानून। इस कानून के अमल में लाने के बाद जबरन धर्म परिवर्तन और धोखाधड़ी करने पर शादी करने वालों पर कसेगा शिकंजा। ओडिशा के भुवनेश्वर में सेवानिवृत्त जिला मजिस्ट्रेट के घर से मासूम का रेस्क्यू। जानकारी के मुताबिक सेवानिवृत्त जिला मजिस्ट्रेट 5वीं कक्षा के छात्र से कराता था अपने घर का काम। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में तेलुगु नाडु छात्र संघ ने किया प्रदर्शन। टीडीपी के दफ्तर के सामने दिया धरना। कोरोना काल में बोर्ड परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर किया विरोध प्रदर्शन। एलजीपी में पड़ी सबसे बड़ी फूट के बीच नाराज चाचा को चिराग ने मां के जरिए भिजवाया संदेश। देर रात चिराग का संदेश लेकर पशुपति पारस के घर पहुंची रीना पासवान। चिराग पासवान ने मां के जरिए पार्टी को बचाने का भेजा संदेश। लोक जनशक्ति पार्टी में बड़ा पॉलिटिकल ड्रामा। नाराज चाचा को मनाने दिल्ली के उनके घर पहुंचे चिराग पासवान। निराश होकर लौटे घर। करीब 25 मिनट बाद चिराग को मिली घर के अंदर एंट्री। तो वहीं 1 घंटे तक घर पर बैठने के बाद भी चाचा ने नहीं की मुलाकात। पार्टी की आगे लड़ाई जाना नहीं चाहते चिराग पासवान। चाचा पशुपति को भेजा प्रस्ताव। खुद पार्टी अध्यक्ष और चाचा को संसदीय दल के नेता बनाए रखने की पेशकश की। पशुपति पारस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि चिराग पासवान से कोई शिकायत नहीं, वो चाहे तो पार्टी में बने रह सकते हैं। जेडीयू में जाने की खबर गलत। मैं एनडीए के साथ था और रहूंगा। लोकसभा में लोक जनशक्ति पार्टी के संसदीय दल के नेता बने पशुपति पारस। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने दी मंजूरी। आज चुनाव आयोग से मिल सकते हैं एलजेपी के 5 सांसद। राजस्थान में सियासी घमासान पार्ट 2। बीएसपी से कांग्रेस में आए विधायक ने कहा कि हम नहीं साथ देते तो आज सरकार की प्रथम पुण्यतिथि होती। आज हो सकता है कुछ बड़ा फैसला। सूत्रों के मुताबिक बीएसपी छोड़ कांग्रेस में आने वाले विधायकों से सचिन पायलट ने भी की है फोन पर बात। राजस्थान में सियासी घमासान के बीच आज फिर हो सकती है बीएसपी से कांग्रेस में आए विधायकों की बैठक। गहलोत सरकार को बड़ा संदेश दे सकते हैं राज्य के मंत्रिमंडल विस्तार पर अड़े विधायक। राजस्थान में अभी नहीं होगा मंत्रिमंडल विस्तार। अगले 2 महीने डॉक्टर्स की सलाह पर किसी से नहीं मिलेंगे सीएम गहलोत। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पार्टी मीटिंग में होंगे शामिल। राजस्थान का सियासी घमासान जारी। कांग्रेस आलाकमान से मुलाकात के लिए सचिन पायलट ने दिल्ली में डाला डेरा। लगातार राज्य माकन के संपर्क में आए पायलट। बीएसपी से कांग्रेस में शामिल हुए विधायकों ने गहलोत से की मंत्रिमंडल विस्तार की मांग। पंजाब सरकार के खिलाफ शिरोमणि अकाली दल ने किया प्रदर्शन का ऐलान। कोरोना के खिलाफ जारी लड़ाई में सरकार की विफलता और फतेह किट घोटाला के खिलाफ सीएम के फार्म हाउस का घेराव करेंगे अकाली दल के कार्यकर्ता। बीजेपी सांसद रवि किशन ने फिर उठाया भोजपुरी फिल्मों से अश्लीलता का मुद्दा। कहा भोजपुरी फिल्मों से फैलाई जा रही है अश्लीलता। पश्चिम बंगाल में लागू होगी 1 नेशन 1 राशन कार्ड योजना। सीएम ममता बनर्जी ने कहा कि 1 नेशन 1 राशन कार्ड योजना से आपत्ति नहीं।
कोलकाता में राज्यपाल जगदीप धनखड़ से मिले नेता विपक्ष शुभेंदु अधिकारी। बंगाल में कानून व्यवस्था और चुनाव के बाद हिंसा का मुद्दा उठाया। शुभेंदु ने कहा कि बंगाल में कानून व्यवस्था की खराब हालत है। बंगाल में कानून व्यवस्था को लेकर के राज्यपाल धनखड़ ने ममता बनर्जी को घेरा। कहा, रक्त रंजित बंगाल ठीक नहीं, कानून व्यवस्था को दुरुस्त करें सीएम। पश्चिम बंगाल में हिंसा मामले में 2 पीड़ित महिलाओं ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की याचिका। सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में एसआईटी जांच की मांग की। पीड़ित महिलाओं ने कहा कि सत्ताधारी दल के लोगों ने किया रेप। पीड़ित महिला की याचिका हो सकती है सुनवाई। कोरोना केस में गिरावट के बाद केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय का फैसला। एएसआई के तहत आने वाले सभी स्मारकों और संग्रहालयों को 16 जून से खोलने का दिया आदेश। ताजमहल, लाल किला और कुतुब मीनार समेत कई ऐतिहासिक स्थल बंद थे महीनों से। वह दिल्ली के एम्स में 6 से 12 साल के बच्चों पर कोवैक्सीन के ट्रायल के लिए आज से शुरू होगी स्क्रीनिंग। अभी तक 12 से 18 साल के बच्चों का चल रहा था ट्रायल। कर्नाटक में कोरोना से मौत पर येदियुरप्पा सरकार ने मुआवजे का ऐलान किया। परिजनों ने को 1 लाख रुपए का मुआवजा देगी कर्नाटक सरकार। बीपीएल कार्ड होना जरूरी। लखनऊ में मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी ने मॉल एवेन्यू स्कूल में हो रहे वैक्सीनेशन सेंटर का निरीक्षण किया। 1 जून से यूपी में सीएम योगी ने मास वैक्सीनेशन का शुरू किया था अभियान। उत्तर प्रदेश में टीकाकरण को लेकर के सतर्क योगी सरकार। सभी के लिए अलग अलग वैक्सीनेशन सेंटर बनाए गए। योगी सरकार ने स्ट्रीट वेंडर्स के लिए भी विशेष बूथ की व्यवस्था की है। अमेरिकी वैक्सीन कंपनी नोवोवैक्स का दावा का एक स्टडी के मुताबिक नोवोवैक्स की वैक्सीन कोविड-19 के खिलाफ सबसे ज्यादा प्रभावी है। कोरोना संक्रमण से लड़ने में 90.4% कारगर है। देश में 10 लाख से कम हुआ एक्टिव केस। 24 घंटे में 70,000 नए कोरोना मामले दर्ज। 3,921 संक्रमितों की मौत से हड़कंप। देश में 21 दिनों से पॉजिटिविटी रेट 10% से कम हुआ। रिकवरी रेट बढ़कर 95.43% हुआ। देश में कोरोना वैक्सीनेशन में तेजी। अब तक 25 करोड़ लोगों को कोरोना की दी गई है डोज। 24 घंटे में 14,99,771 लोगों ने डोज लगवाई है। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना के 131 नए केस आए सामने। 16 लोगों की गई जान। एक्टिव केसेस की संख्या घटकर 3,226 हुई। संक्रमण दर घटकर 0.22% हुई। असम में कोरोना के नए केस में आई कमी के बाद सरकार ने किया जनता को लॉकडाउन से राहत देने का ऐलान। कोरोना संक्रमण से कम प्रभावित क्षेत्रों में आज से मिलेगी राहत। शर्तों के साथ मिलेगी छूट, लेकिन कोरोना नियमों का पालन करना होगा जरूरी। पश्चिम बंगाल में छूट के साथ लॉकडाउन 1 जुलाई तक बढ़ाया गया। सभी सरकारी दफ्तर 25% कर्मचारियों के साथ खुलेंगे। निजी दफ्तर सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक खुल सकेंगे। उत्तराखंड में एक हफ्ते और बढ़ा कोविड कर्फ्यू। 22 जून तक राज्य में लागू रहेगा कोविड कर्फ्यू। अन्य राज्यों से उत्तराखंड आने वालों के लिए आरटी-पीसीआर के नेगेटिव रिपोर्ट दिखाना जरूरी। केरल में 16 जून के बाद लॉकडाउन में छूट के आसार। सीएम विजयन बोले 16 जून के बाद लॉकडाउन की रणनीति में किया जाएगा बदलाव। दिल्ली में पूरी तरह खुले बाजार और मॉल। 50% क्षमता के साथ रेस्टोरेंट भी खुले। दूसरी लहर के दौरान बंद हुए मंदिर भी खुले, लेकिन श्रद्धालुओं की एंट्री नहीं। कोरोना के खिलाफ लगातार एक्शन मोड में चल रहे यूपी के सीएम आदित्यनाथ योगी आज करेंगे दवाई वितरण वाहनों को रवाना। सुबह 9 बजे लखनऊ के 5 कालिदास मार्ग पर होगा कार्यक्रम का आयोजन। तीसरी लहर के पहले 18 साल से कम उम्र के बच्चों को दी जाएगी निःशुल्क दवा। हरियाणा में आज से शुरू हो रहा है सीरो सर्वे का तीसरा चरण। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज करेंगे शुभारंभ। सीरो सर्वे के तीसरे चरण में बच्चों में कोरोना प्रसार का परीक्षण किया जाएगा। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी के नेतृत्व में विधायकों की अहम बैठक। राज्य में कोरोना के हालात और टीकाकरण की रफ्तार के साथ साथ तौकते तूफान से हुए नुकसान और राहत पैकेज को लेकर होगा मंथन। डिप्टी सीएम नितिन पटेल के अलावा राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारी भी बैठक में रहेंगे मौजूद। दिल्ली खुलते ही कोरोना नियम भूले दिल्ली वासी। सरोजिनी नगर मार्केट में जमकर भीड़। सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का बना मजाक। उत्तराखंड के रुड़की में मास्क न पहनने पर पुलिस के साथ बीजेपी विधायक की बदसलूकी। पुलिस ने बीजेपी विधायक का 500 रुपए का चालान काटा। प्रदीप बत्रा ने 500 का नोट दरोगा पर फेंका। कश्मीर के बारामूला में दिखा कोरोना टीके का डर। टीका लगाने गए हेल्थ वर्कर्स से लड़ती दिखी महिला। वैक्सीन के लिए कर रही थी मना। त्रिपुरा में शुरू हुआ 18+ के लिए टीकाकरण। त्रिपुरा में 45+ का 100% टीकाकरण पूरा हुआ। पहले 45+ के लिए पूरा किया गया टीकाकरण। पड़ोसी देश नेपाल की राजधानी काठमांडू में फिर शुरू हुआ टीकाकरण अभियान। अलग अलग जगहों पर कैंप लगाकर लोगों के लगाए जा रहे हैं टीके। स्वास्थ्य कर्मियों के साथ सेना के अधिकारी भी वैक्सीनेशन अभियान को सुगम बनाने में जुटे हुए हैं।
घुसपैठियों के खिलाफ यूपी सरकार का सख्त अभियान। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने कहा, यूपी में घुसपैठियों के खिलाफ चलाया जा रहा है विशेष अभियान। इसके तहत बीते कुछ दिनों के अंदर 11 घुसपैठियों को एटीएस ने गिरफ्तार किया। उन सभी लोगों के मूल देश की पहचान कर उन्हें वापस भेजने की कार्रवाई की जा रही है। उत्तर प्रदेश की पुलिस महकमे में तबादलों का सिलसिला जारी। 9 आईपीएस अफसरों के तबादले किए गए। बदले गए 6 जिलों के पुलिस कप्तान। जौनपुर के एसपी बनाए गए अजय कुमार साहनी। केंद्र ने वन नेशन वन राशन कार्ड योजना को लेकर सुप्रीम कोर्ट में अपना जवाब दाखिल किया। केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि दिल्ली में योजना को लागू करने का झूठा दावा कर रही है केजरीवाल सरकार। सीए को लेकर केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर किया। कहा 28 मई की नागरिकता के संबंधित नोटिफिकेशन का सीए से कोई संबंध नहीं। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में मॉब लिंचिंग का मामला आया सामने। राजस्थान के कोटा में बदमाशों के हौसले बुलंद। व्यापारी पिता और बेटे पर बरसाई अंधाधुंध गोलियां। मध्य प्रदेश के छतरपुर में मजदूरों को लेकर 2 पक्षों में विवाद का वीडियो आया वायरल। यूपी के महोबा में मामूली बात पर एक व्यक्ति की गई हत्या। पानी नहीं देने पर बहू की चाकू से गोद कर हत्या की गई। आगरा में करीब 9 घंटे की मशक्कत के बाद 180 फीट गहरे बोरवेल से सुरक्षित बाहर निकाला गया मासूम शिव सेना और एनडीआरएफ टीम को मिली कामयाबी। आज देश की राजधानी दिल्ली में दस्तक देगा मानसून। मौसम विभाग ने पहले ही लगाया था 15 जून तक मानसून के दिल्ली पहुंचने का अनुमान। चंडीगढ़ और पंजाब हरियाणा के कुछ हिस्सों में समय से 15 दिन पहले पहुंचा मानसून। अगले 2 दिनों में बारिश और तेज होने के अनुमान। कर्नाटक के बेंगलुरु के कई हिस्सों में बारिश के बाद तापमान में गिरावट दर्ज की गई। जगह जगह बारिश के बाद जलभराव से हुई परेशानी। यूपी के हापुड़ में जीआरपी में तैनात कांस्टेबल सचिन तोमर ने मानवता की मिसाल पेश की। महिला यात्री का 5 लाख से ज्यादा की नकदी से भरा बैग जीआरपी कांस्टेबल ने महिला को लौटाया। इंटरनेशनल कराटे खिलाड़ी उषा रानी ने लिया संन्यास। गरीबी बनी संन्यास की वजह। पंजाब के लुधियाना में ट्रैफिक सुधारने के लिए अहम पहल की शुरुआत। 15 वर्षीय दशम अरोड़ा ने शुरू की कोडिंग मैनेजमेंट की शुरुआत। कुलभूषण जाधव मामले में फंसी इमरान सरकार ने पूर्व की नवाज सरकार पर निकाली भड़ास। पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि नवाज शरीफ सरकार ने कुलभूषण जाधव मामले को लेकर लापरवाही बरती। इजरायल में विपक्षी नेता और गठबंधन दलों के उम्मीदवार नेफ्ताली बेनेट बने प्रधानमंत्री। सदन में वोटिंग के तुरंत बाद ली प्रधानमंत्री पद की शपथ का देश की जनता नेतृत्व की ओर उम्मीद के साथ देख रही है। पीएम मोदी ने इजरायल के नए पीएम नेफ्ताली बेनेट को बधाई दी। दोनों देशों के संबंध और मजबूत होने की उम्मीद जताई। अमेरिका के इलिनॉय में एक केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग से इलाके में अफरा तफरी मची। एहतियातन दूसरी जगहों पर शिफ्ट किए गए लोग। दुनिया को कोरोना कैर्स में झोंकने वाले चीन के परमाणु संयंत्र में लीकेज की खबरों में अमेरिका हुआ अलर्ट। लगातार जारी है रिसर्च। एक रिपोर्ट के मुताबिक फ्रांस की बिजली कंपनी ईडीएफ ने लीकेज के चलते संभावित रेडियोलॉजिकल खतरे को लेकर चेतावनी दी थी। कोरोना वैक्सीन को लेकर पाकिस्तान के सिंध प्रांत के सूचना मंत्री नासिर हुसैन शाह का सख्त फैसला। कहा, जो लोग नहीं लगवाएंगे वैक्सीन उनका सिम कार्ड ब्लॉक कर दिया जाएगा।